हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2017 बोर्ड में आए हुए सेट 2 और सेट 3 के वो क्वेश्चन करेंगे जो सेट 1 में नहीं आए थे। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर सोल्व करना है। आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 8, 14, 20, 26 एंड सो ऑन विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। तो हमें वो nth टर्म कैलकुलेट करना है जो इसके 41st टर्म से 72 मोर होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि an वो टर्म होगा जो 41 मीन्स A41 से 72 मोर होगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, a प्लस n माइनस 1d, और यहां पे हम लिख सकते हैं a प्लस 41 माइनस 1d प्लस 72। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जो AP गिवन है, इसका जो A है मीन्स फर्स्ट टर्म है वो है D, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हमने पहले भी सोल्व किया ऐसे क्वेश्चंस। तो 8, 14, 20, 26 तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो सपोज 14 में से हम 8 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे A और D आ गए हैं। अगर आप यहाँ इक्वेशन में देखें तो A से A कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम D की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 1 इक्वल्स टू 40 इंटू 6, और ये प्लस 72 एज इट इज। तो ये आ जाएगा 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 240 प्लस 72। अगर इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2312। ठीक है, और 6n और 6 को भी उधर ऐड कर देते हैं ले जाके, तो ये आ जाएगा 312 प्लस 6, तो 6n आ गया है हमारा 318। यहां तक सभी को क्लियर होगा। तो यहां से हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 53। तो हमारा 53rd टर्म इस AP का 41st टर्म से 72 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, समझ में आया ये सब? तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर and radius 0.7 centimeter, a right circular cone of same height and same radius is cut out. Find the total surface area of the remaining solid. तो हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, तो मैं एक जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी हाइट, और इसमें से हमारा एक सर्कुलर कोन डिडक्ट कर लिया गया है या कट कर लिया गया है। तो मैं इस तरीके से बना देता हूं। तो आप देखो ध्यान से कि ये एक सर्कुलर कोन है जो अंदर से कट कर लिया गया है। ठीक है, तो अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या है, ये जो सर्कुलर सिलेंडर है इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 पाई RH। ठीक है, ये तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया है, और ये जो ऊपर का एक सर्कुलर फेस है वो भी रहेगा। तो ये हो जाएगा पाई R² प्लस जो ये कोन निकल चुका है अंदर से, तो इसका भी तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया जनरेट हो जाएगा सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा पाई RL। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि R और H तो हमें पता ही है, बट हमें L नहीं पता है। L क्या है, जो ये सिलेंडर में से हमने कोन कट कर लिया है
इसी की जो स्लैंट हाइट है इसको बोलते हैं L। तो हमें ये L कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, ये देखो ध्यान से आप, ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49, स्क्वायर्स के है सिंपली। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और 625 का रूट क्या होता है 25, और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो रूट में 1 डिजिट के बाद आएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारी स्लैंट हाइट भी आ गई है। तो अब हम टीएस से निकाल लेंगे, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो पाई में कॉमन ले लेता हूं, पहले 2 इंटू आर है हमारे 0.7 और हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में से पाई कॉमन ले लिया है, तो रेडियस का स्क्वायर एंड यहाँ पे 0.7 इंटू एल है हमारी 2.5 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया है। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे। पाई की वैल्यू लिख देते हैं 2.22/7, और जो ये है इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.6। तो 7 से आप 5.6 को डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 0.8, एंड 22 इंटू 0.8, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, फाइंड द एपी। तो हम एपी एज्यूम कर लेंगे जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो जो जो इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले a10 = 52 गिवन है, इसको यूज कर लेते हैं। तो a10 का क्या होगा, a + 10 - 1d = 52। तो यहां से आ जाएगा a + 9d = 52। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम दूसरा इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। क्या है, 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a17 = a13 + 20। इस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो a17 हो जाएगा a + 17 - 1d, और a13 हो जाएगा a + 13 - 1d + 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a से हम a को कैंसिल कर सकते हैं, यस, और 17 - 1d हो जाएगा 16d, और 13 - 1d हो जाएगा 12d + 20। तो यहाँ से हम 12d लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 4d = 20, और d आ जाएगा यहाँ से 20/4, तो d आ जाएगा 5। तो ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है। अब इस d को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे। तो a + 9d मीन्स 9 × 5 = 52। तो ये हो जाएगा a + 45 = 52, एंड a = 45 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 52 - 45 आ जाएगा 7। तो हमारा फर्स्ट टर्म भी क्या आ गया है, 7। तो हम AP लिख लेते हैं। अब तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 7 ही है। फिर सेकंड टर्म क्या होता है, a + d मीन्स a में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + 5 12, फिर से 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, देन 5 ऐड कर देंगे तो 22, 27 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये AP जनरेट हो गया है। यही हमें फाइंड करना था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, this is the quadratic equation, in x are equal, then show that either a = 0 or a³ + b³ + c³ = 3abc। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनांट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होना चाहिए हमारा 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे b पुटअप कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहां से हम लिख देंगे -2a² माइनस bc होल स्क्वायर माइनस 4, और a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। तो यहां से आ जाएगा c² माइनस ab, और फिर c भी देखते हैं। तो c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो ये आ जाएगा b² माइनस ac। तो अब सिंपली इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है, और फिर देखते हैं कि ये हम प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a² माइनस bc का स्क्वायर हो जाएगा a⁴ प्लस b² c² माइनस 2a² bc। ये मैंने सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो चलिए इसके भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4। तो ये हो जाएगा b² c², और c² की ac के साथ होगी तो माइनस ac³। अब ab की b² के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा -ab³, और माइनस ab की माइनस ac के साथ होगी, तो ये हो जाएगा माइनस a² bc। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट में 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a⁴ b² c² माइनस 2a² bc, और ये माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ जाएगा -b² c², और माइनस वाला हो जाएगा प्लस ac³, और ये हो जाएगा प्लस ab³, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -a² bc इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखते हैं कोई टर्म अगर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं b² c² कैंसिल हो रहा है, और बाकी टर्म तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि a सभी में आ रहा है, तो a को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4a। तो यहां से बचेगा a³, और यहां से ये है -2a² bc। तो a हमने कॉमन ले लिया है, तो ये बचा -2abc। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म है ac³, तो a को भी हमने कॉमन ले लिया है, तो ये बचा c³। नेक्स्ट टर्म है ab³, तो यहां से बचेगा b³, और ये टर्म है -a² bc, तो a कॉमन ले लिया है, तो इसमें बचेगा -abc इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा 4a a³ प्लस b³ प्लस c³, और ये -2abc माइनस abc, तो दोनों को ऐड करके हो जाएगा -3abc। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये टर्म और ये पूरा टर्म 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 0 एंड a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। तो यही तो हमें शो करना था, या तो ये या ये। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 आवर्स लेस इन द जर्नी। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड s रही होगी और t टाइम लेता है 300 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो चलिए करते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज 300 अपॉन टाइम मीन्स t। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि स्पीड इंक्रीज कर दी जाती है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो s प्लस 5 इक्वल्स टू सेम जर्नी मीन्स 300 किलोमीटर
और 2 आवर्स कम लेती हैं तो t-2। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा s + 5 t-2 = 300। अब यहाँ पे आप देखो तो s और t दो वेरिएबल्स है, बट हमें s कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम t की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे। तो t कैलकुलेट कर लेते हैं, t को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और s आ जाएगा 300 के नीचे, तो ये आ जाएगा t = 300/s। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, तो ये आ गया s + 5 300/s - 2 = 300। अब हम इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा s × 300/s मीन्स 300, और s की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500/s, और 5 की -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -10 = 300। तो यहां से हम 300 कैंसिल कर देंगे, दोनों साइड सेम है। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में s है, तो s से हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा s कैंसिल हो जाए। तो चलिए देखते हैं, -2s तो s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2s², और इसमें भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, और -10 में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10s = 0। इतना सब क्लियर है। तो अब हम -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा s², और 10s ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 5s, और 1500 में से बचेगा -750 = 0। तो -2 हमारा उधर जाके कैंसिल या 0 हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम s² 5s - 750। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिसका माइनस करके आए 5 और मल्टीप्लाई करके आए 750। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 750 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 375, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125, 5 से करेंगे 25, 5 and 1। तो हमारे पास 750 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिसका माइनस करके 5 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, 5 5 जा 25 लिखा हुआ है, और 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका माइनस करके हमारा 5 आ जाएगा। तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो 5 इसको लिख लेंगे हम 30s - 25s, तो ये हमारा फाइनली 5s ही लिखा हुआ है, एंड -750 = 0। तो यहां से हम s कॉमन ले लेंगे, तो s + 30 - 25 s + 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि s + 30 दोनों में है, तो s + 30 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा s - 25 = 0। अब इंडिविजुअली हम 0 पुट करेंगे, तो s + 30 = 0 और s - 25 = 0। तो यहां से आ जाएगा s = -30 और यहां से आ जाएगा s = 25। अब चूंकि जो स्पीड है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए हम -30 को कैंसिल कर देंगे और s = 25 को यूज कर लेंगे। तो मैं यूनिट भी लिख देता हूं, km/h। तो s = 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। अ मैन ऑब्जर्व्स अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर which is moving towards the tower with a uniform speed. If the angle of depression of the car changes from 30 degree to 45 degree in 12 minutes, find the time taken by the car now to reach the tower. ठीक है, तो एक टावर बना लेते हैं। सपोज इसकी हाइट है h, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। इस पॉइंट a पॉइंट पे कोई आदमी बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम कार भी बना लेते हैं ग्राउंड पे। सपोज इनिशियली ये पोजीशन थी
तो कार को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इनिशियल पोजीशन में, ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और ये पोजीशन मैं सी बोल देता हूँ। 12 मिनट्स के बाद टावर की तरफ चलते हुए कार यहाँ पे पहुँच जाती है, सपोज पोजीशन डी पे, और इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया है 45 डिग्री। इतना क्लियर है। तो ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 12 मिनट्स में जो डिस्टेंस कवर किया कार ने, मैं इसको y बोल देता हूं, और जो अब इसको करना है उसको हम x बोल देते हैं। तो हमसे ये पूछेगा कि कितने टाइम में ये x डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि t टाइम में ये x डिस्टेंस कवर कर लेगा, और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी कार की, तो इसलिए हम यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेंगे s। तो चलिए पहले सोल्व करते हैं ए बी डी के अंदर। तो ए बी डी में अगर आप ध्यान से देखें 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ए बी एक परपेंडिकुलर होगा और बी डी हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, सोच के बताओ। यस, tan थीटा। तो हम यूज कर लेंगे tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन x। तो tan 45 कितना होता है 1, और h अपॉन x तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो हमारे टावर की हाइट कितनी आ गई है x। तो अब हम ABC ट्रायंगल में देखेंगे सिमिलरली 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा हमारा बेस। तो सेम तरीके से हम tan यूज कर लेंगे, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स x अपॉन बेस हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस वाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू √3x, और x अगर राइट हैंड साइड लेके चले जाए तो ये आ जाएगा √3x माइनस x। तो यहां से हमारा जो y है ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू x। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y डिस्टेंस चलने में 12 मिनट्स लगे, तो स्पीड s एज्यूम कर ली और डिस्टेंस y अपॉन 12 मिनट्स। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें x डिस्टेंस कवर करना है t टाइम में, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी और डिस्टेंस हो गया x और t टाइम। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा y अपॉन 12 इक्वल्स टू x अपॉन t। इतना क्लियर है। तो y की जगह हम वैल्यू रख देंगे √3 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 12 इक्वल्स टू x अपॉन t। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा √3 माइनस 1 अपॉन 12 और 1 अपॉन t। तो अब हम t का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 12 भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड रेसिप्रोकल करना होगा। तो 12 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये आपको देख सकते हैं आपकी ये इरेशनल नंबर आ गया है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर है। तो हमारा जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और ऊपर आ जाएगा 12 इंटू √3 प्लस 1। इतना क्लियर है। तो जो ये 3 माइनस 1 है ये कितना है 2, और 2 से हम 12 को कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स। तो हमारा जो t आ गया है t है हमारा 6 इंटू √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 प्लस 1, तो यहां से t आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 7 3। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 1 6 7 जा 42
तो 4 और 6 2 जा 12 और 4 16, तो ये आ जाएगा 16.8। ये यूनिट मिनट्स में है तो ये मिनट्स में आ जाएगा। तो x डिस्टेंस को कवर करने के लिए 16.38 मिनट्स लगेगी। ठीक है, तो बच्चों अब हम सेट 3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो हमें वो n कैलकुलेट करना है जिसके लिए दोनों के nth टर्म्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो 63 है ही, और कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं। तो 65 माइनस 63 हो जाएगा 2। सिमिलरली दूसरी एपी का भी देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 मीन्स 7। ठीक है, हमें पता है कि जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम nth टर्म दोनों एपीज का कंपेयर कर देंगे। तो अब a की वैल्यू पुट करते हैं 63 प्लस n माइनस 1, d क्या है 2 इक्वल्स टू। अब दूसरी एपी का nth टर्म तो ये होगा a मीन्स 3, n माइनस 1 और d आ जाएगा 7। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और n कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। 63 और ये है 3, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 63 माइनस 3, और सिमिलरली n माइनस 1 7 और n माइनस 1 2, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, ये किया मैंने। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 60 और n माइनस 1 कॉमन है तो 7 माइनस 2 हो जाएगा 5n माइनस 1। अब हम 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 1 इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 13, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 13। तो n इक्वल्स टू 13 के लिए दोनों एपीज के टर्म्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius on its circular face. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो चलिए टॉय बना लेते हैं। तो एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन लगा हुआ है, और हेमिस्फीयर और कोन की रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और टॉय की टोटल हाइट कितनी गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब जो ये कोन की हाइट है ये कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो टोटल हाइट में से ये रेडियस अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी 15.5 माइनस 3.5, तो ये बचेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है पाई आर एल, तो कोन का सरफेस एरिया हो गया, और जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये हमारी कोन की स्लैंट हाइट है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये रेडियस हो गया है, और हाइट हमें पता है 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, रूट उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 144 प्लस 12.25। तो यहां से ऐड करके कितना आ जाएगा, आप भी अपने कॉपी में ऐड करते रहो, सोल्व करते रहो, तो ये आ जाएगा 156.25 रूट, तो एल आ जाएगा यहां से 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब एल भी आ गया है। तो चलिए फॉर्मूला यूज में पुट कर देते हैं सब कुछ। तो पाई आर में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं क्योंकि दोनों में है, और यहां से बचेगा एल और इस टर्म से बचेगा पाई आर बाहर, तो 2 इंटू आर।
इतना सब क्लियर है। तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 22/7। आर कितना है 3.5 और एल कितना है 12.5 प्लस 2r। तो 2r मीन्स 2 इंटू 3.5 मीन्स 7। तो ये आ जाएगा 7 से मैं डिवाइड कर दूंगा 3.5 को, तो ये आ जाएगा 0.5 और 22 और 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11 और इसको सोल्व करके आ जाएगा 19.5। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म्स का सम हमारा 636 आएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है AP का 9 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D क्या है, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो मीन्स 17 माइनस 9 हो जाएगा 8 और हमारा SN कितना है 636। तो अब हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 D। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है ये पुटअप करनी है और फिर n कैलकुलेट कर लेना है। चलिए देखते हैं, तो n/2 2 इंटू a तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 प्लस ये है n-1 D की जगह हम रख देंगे 8 इक्वल्स टू 636। आगे सोल्व करते हैं, n/2 18 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8n-8 इक्वल्स टू 636। अब n/2 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636। यहां तक सब क्लियर है? ओके, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, या ये बोले कि n/2 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल, तो ये आ जाएगा 5n प्लस n/2 इंटू 4n 8n, तो ये जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। अब हम 636 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसके जो n की वैल्यूज आएंगी वही हमारा n टर्म हो जाएगा। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं कि जो ये c है कांस्टेंट 636 और 4 है n स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हम फैक्टराइज करेंगे। तो 4 इंटू 636 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 636, 1 इंटू 636, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 318, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 159। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 53 और 53 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 2 2 8 16 और ये 48, तो 48 और 53 हमारे पास दो ऐसे नंबर्स आ गए हैं जिसको माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहां से देखते हैं 4n स्क्वायर और 5n को क्या लिख सकते हैं 53n माइनस 48n और माइनस 636, तो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हम n यहां से कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4n प्लस 53 माइनस यहां से हम 12 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4n प्लस 53। अब 4n प्लस 53 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो 4n प्लस 53 भी कॉमन ले लेंगे, तो इस टर्म से क्या बचेगा n और इससे बचेगा -12। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से आ जाएगी -53/4 और n-12 से आ जाएगी n इक्वल्स टू 12।
तो आप देख सकते हैं कि जो n है ये माइनस नंबर आ गया है और इंटीजर भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी एपी के टर्म्स होते हैं वो इंटीग्रल टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, तो ये कैंसिल कर देंगे और n इक्वल्स टू 12 हमारा वो टर्म है जिसका सम 636 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 12 तक 636। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर इक्वल, प्रूव दैट a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। तो जब भी हम रूट्स के इक्वल होने की बात करते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनांट को 0 के इक्वल पुट करना होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट देखते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको पुट करेंगे हम 0 के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। तो चलिए b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहां पे लिख सकते हैं -2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये इक्वल के 0। तो यहां से हम स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। इतना क्लियर है। अब माइनस यहां पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, और b स्क्वायर की करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर एंड b स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों टर्म में ध्यान से देखें तो 4 कॉमन है, तो मैं 4 बाहर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा एज इट इज a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, माइनस, क्योंकि माइनस है और सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। तो a स्क्वायर c स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो गया, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 4। अब देखते हैं कौन से बचे हैं, तो 2abcd एंड माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। अगर आप इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं यह a स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं AD, और यह है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं BC, और यहाँ पे -2abcd है तो इसलिए बीच में नेगेटिव आएगा, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ पे AD माइनस BC 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो AD माइनस BC इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BC, या हमें क्या प्रूफ करना है, A बाई बी, तो B हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो A बाई बी इक्वल्स टू D को राइट हैंड साइड में, तो C बाई D। लो जी, यही हमारा प्रूफ आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। सोल्व फॉर x एंड दिस इज द इक्वेशन वेयर x नॉट इक्वल्स टू -1/2, 1। तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा 2x + 1 x - 1, और जब हम 2x + 1 से डिवाइड करेंगे तो x - 1 बचेगा, और x - 1 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सिमिलरली 2x + 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हम स्क्वायर्स ओपन कर देंगे और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल्स टू 2, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2x, और 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस x, और 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1। यहां तक सब क्लियर है। चलिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4x, तो ये आ जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2। सिमिलरली इधर देखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा माइनस x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 2। तो इन सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाके ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं अकॉर्डिंगली। तो 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आके हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1x स्क्वायर। सिमिलरली 2x है और यहाँ पे माइनस 2x है, तो इसको भी मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x, तो प्लस 2x हो जाएगा 4x। सिमिलरली माइनस 2 को लाऊंगा तो ये भी प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 4, और ये जो लिखा हुआ है ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो x प्लस 2 को हम 0 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा यहां से माइनस 2। तो यही हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी और x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं। A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take to finish it? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो B है वो x डेज लेगा टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। B टेक्स x डेज, और जो A है ये दिया हुआ है कि वो 6 डेज कम लेता है B से, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 6 डेज। और ये भी गिवन है कि A एंड B अगर एक साथ काम करते हैं तो वे 4 डेज लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से हम एक इक्वेशन पुट अप करेंगे और x सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है B टेक्स x डेज, तो 1 डे में कितना पोर्शन B वर्क को कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x। सिमिलरली A टेक्स x माइनस 6 डेज, तो 1 डे में कितना पोर्शन कंप्लीट होगा 1/x माइनस 6। ये तो आ गया इंडिविजुअली का। अब A और B एक काम को करने के लिए 4 डेज लेता है, तो 1 डे में वो कितना पोर्शन कंप्लीट करेंगे टुगेदर, वो होगा 1/4। अब इस इक्वेशन को हमें सिंपली सोल्व कर लेना है, तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम x माइनस 6, और यहाँ पे अगर x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, जिसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ऊपर आ जाएगा x माइनस 6 प्लस, अब x माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और x के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x आ जाएगा इक्वल्स टू 1/4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है 2x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 1/4। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 4 6 जा 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये आके इधर हो जाएगा माइनस 8x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0।
यहां तक सब क्लियर है। अब 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हम नंबर्स देख पाए। तो ये हो गया 6, 2 3 जा 3 1 जा 3। तो यहां से हम देख सकते हैं हमें लाना है 14 नंबर्स को ऐड करके और प्रोडक्ट करके लाना है 24। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 और ये नंबर 2, इन दोनों को यूज करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 12। यहाँ पे हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो यहाँ पे हम x माइनस 12 कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इंडिविजुअली अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 2। अब इसमें से हम कौन सी वैल्यूज ले ये हमें देखना है। तो हमें पता है कि जो a है वो x माइनस 6 डेज लेता है। अगर x की 2 वैल्यू हम ले लें तो यहां से a का काम हो जाएगा 2 माइनस 6। तो a टेक्स माइनस 4 डेज विच इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम 4 की वैल्यू को 2 की वैल्यू को नहीं लेंगे। तो x इक्वल्स टू 12 डेज हमारा सही आंसर होगा। मीन्स b 12 डेज लेता है टू इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स 2 cars on the opposite sides of the tower and in the same straight line with its base with angles of depression 30 degree and 45 degree. Find the distance between the cars. ठीक है, तो एक टावर बना लेते हैं। इसकी हाइट गिवन है 100 मीटर और यहाँ पे रोड है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक कार खड़ी है और इधर यहाँ पे एक कार खड़ी है। ठीक है, सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। तो गिवन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार्स कितना है, एक 30 डिग्री एंगल है और ये 45 डिग्री एंगल है। इतना सब क्लियर है। अब हमें यहां से देखना है कि जो ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये जितना एंगल है 30, ये भी 30 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इतना सब क्लियर है। अब हम देखते हैं ए बी सी ट्राइंगल में कि जो 30 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला tan थीटा यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है 100 और बी सी तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो tan 30 हो जाएगा 1√3 इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू 100 इंटू √3। इतना सब क्लियर है। अब हम √3 की वैल्यू पुटअप कर लेंगे 1.732 जो यहाँ पे यूज करने के लिए बोला गया है। तो बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा 173.2 मीटर्स। ठीक है, इतना सब क्लियर है। अब हम 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग देखेंगे एबीडी ट्राइंगल में। तो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और BD हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं tan 45 इक्वल्स टू AB है हमारा 100 और BD तो हमें कैलकुलेट ही करना है। तो tan 45 हो जाएगा 100 अपॉन BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू 100। तुम्हारे पास BC भी आ गया और BD भी आ गया है, तो इसकी हेल्प से हम CD कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन कार्स कैलकुलेट करना था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू BC प्लस BD और BC कितना है 173.2
प्लस BD है हमारा 100, तो ये आ जाएगा 273.2 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन कार्स आ गया है 273.2 मीटर्स। ठीक है, और इसी के साथ हमारे 2017 के सभी सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 के सभी सेट्स सोल्व करेंगे। तो तब तक आप लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।